जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम इंडियन एयर फोर्स का मॉक टेस्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। टारगेट 2021। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अलर्ट का सिनोनिम बताना है। तो अलर्ट का सिनोनिम हैप्पी तो हो नहीं सकता, हैप्पी माने खुश होता है, तो अलर्ट का सिनोनिम हो जाएगा वाचफुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। बिलियर्ड्स, पहली वीडियो में मैंने बताया कि जो खेल होते हैं बिलियर्ड्स, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बिलियर्ड्स, इसके साथ इतना तो कन्फर्म है कि सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पे वर्ब गलत हो जाएगा, हैज ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर यस्टरडे दिया है, यस्टरडे पास्ट की बात करता है, तो पास्ट यहाँ पर बिलियर्ड सिंगुलर से बाज, तो यहाँ वाज प्लेड हो जाएगा। नंबर तीसरा, गिवन गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब मदर इन लॉ का प्लूरल बताना है। तो इसका पहला वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में तो लगता नहीं है, इसके मेन पार्ट में एस या एस लगती है, तो ये हो जाएगा अपना मदर्स इन लॉ, सेकंड वाला हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड। अब हमें ये एक क्वेश्चन एयरफोर्स में जरूर आता है कि चूज या तो करेक्ट वर्ड या फिर इनकरेक्ट वर्ड बतानी पड़ती हैं। तो इसमें कमिश्नर की स्पेलिंग बतानी है। इसमें डबल एम और डबल एस होता है, हमेशा याद रखना है कि डबल एम और डबल एस होता है। तो डबल एम और डबल एस फर्स्ट वाले में दिया है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल। इसमें एक क्वेश्चन आर्टिकल का भी आता है। ही वाज इन खाली जगह डिलेम्मा, तो ये एक फ्रेज होती है, इन ए डिलेम्मा, तो ये एक फ्रेज होती है, इसको याद रखना है। इन ए, यहाँ ए आएगा, ए डिलेम्मा एक बीमारी का नाम होता है। अब 3 इडियट्स हैव बीन मेड इनटू ए फिल्म। मैंने बताया पहली वीडियो में कि फिल्म या ऑथर की बुक या किसी राइटर की बुक होती है, वो सिंगुलर मानी जाती है, तो यहाँ पर हैव बीन मेड की जगह पर हैज हो जाएगा, हैव की जगह पर हैज हो जाएगा। नंबर 7, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ये आइटम फ्रेज एक जरूर आती है, एक वन वर्ड जरूर आता है एयरफोर्स में। टू टाल्क थ्रो वन सेट, मतलब अपने सर से ऊपर से बात करना, तो इसका हो जाए टू टाल्क केयरफुल, तो ये तो हो नहीं सकता। टू टाल्क सॉफ्टी, ये भी नहीं हो सकता, मतलब सर से ऊपर से बात करना, मतलब टू टाल्क नॉनसेंस, मतलब नॉनसेंस जिसका कोई सेंस ही नहीं हो, ऐसी बातें करना, मतलब सर से ऊपर हो जाए, उसे कहते हैं टू टाल्क थ्रो वंस हैट। रीअरेंज द सेंटेंस, एक ये क्वेश्चन PQRS वाला होता है, ये 100% आता है एयरफोर्स के एग्जाम में। तो इसमें पहला वाला और 6 वाला ये तो अपनी जगह पर ही है, ये PQRS, इनको रीअरेंज करना है। तो ऑन बीइंग आस्क्ड द टीचर, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन की सहायता से क्वेश्चन को गलत करके आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें ऑन बीइंग आस्क्ड द टीचर, तो इसके बाद एंड तुरंत, तो एंड आ नहीं सकता है, तो ये वाला P, क्योंकि ऑन कोई सेंस ही नहीं कर रहा है। ऑन बीइंग आस्क्ड द टीचर एंड देन पिकिंग अप द बैग, तो ये तो द टीचर के बाद तुरंत एंड आएगा नहीं, तो ये वाला P वाला तो गलत हो गया। अब S वाला देखते हैं। और यहाँ पे ऑन बीइंग आस्क्ड द टीचर द स्टूडेंट, द टीचर भी दे दिया, फिर द स्टूडेंट, तो ये S वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं फर्स्ट, ऑन बीइंग आस्क्ड द टीचर आर टू द क्लास, यस, द स्टूडेंट फर्स्ट केप्ट क्वाइट, यहाँ PQ लास्ट से देखते हैं, तो यहाँ पर Q है, Q केम लेट, इसके बाद में द स्टूडेंट फर्स्ट लेफ्ट आ जाएगा, तो लेट के बाद लेट भी दे दी, कैम लेट दे दी, और यहाँ पर लेफ्ट दे रहा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो एक बचा जो हमारा सही है, ये वाला। तो इसे देखेंगे, ऑन बीइंग आस्क्ड द टीचर वाई ही ऑलवेज केम लेट टू द क्लास, द स्टूडेंट फर्स्ट केप्ट क्वाइट एंड देन पिकिंग अप द बैग लेफ्ट द क्लास रेड विद शेम एंड एंगर।
फिल इन द ब्लैंक। एवरीबडी शुड लव खाली जगह कंट्री, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का तो प्रयोग किया जाता है और सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे एवरीबडी के साथ हिज करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन एडम फ्रेज एट 11th आवर। अब 12 होती है घड़ी में, 12 आवर होती हैं, अब 11th आवर पर पहुंच गया, मतलब एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। एक पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एयरफोर्स में 100% पूछे जाते हैं। ही इज राइटिंग ए लेटर, तो इज एम आर किस में जाता है पैसिव वॉइस में, इज एम आर प्लस बीन। तो यहाँ पर अब देखेंगे हैज बीन, ये तो कोई सेंस ही नहीं है इसका, ये लास्ट वाला लेट से स्टार्ट हो रहा है जो भी गलत है। ए लेटर इज बीइंग, ये इसमें बी में चेंज ही नहीं किया है तो ये गलत हो गया, बचा हमारा ए लेटर इज बीइंग रिटन बाई ही को हिम हो जाएगा जो करेक्ट है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ गिवन एडम फ्रेज। एडम फ्रेज टू फील लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मछली को जल से बाहर निकाल लेंगे तो वो कैसा फील करेगी, डिसगस्टेड, वो अनकंफर्टेबल फील करेगी। तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। फाइंड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वैनिटी, वैनिटी का एंटोनिम ह्यूमिलिटी हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। एयरफोर्स में 2-3 एरर जरूर पूछे जाते हैं। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक, तो यहाँ पर सी वाले पार्ट में गलती है, क्योंकि व्हेन, कंजक्शन व्हेन, वेयर, इनसे अगर कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और अगर वाक्य में कहीं भी व्हेन, वेयर, कंजक्शन के बाद दोनों साइड अगर विल, शैल हो तो गलत माना जाता है, क्योंकि व्हेन, वेयर इनके साथ इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटेंस ऑफ द फेज। ही इज ए डॉक्टर, मतलब वन वर्ड आ गया। ही इज ए डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज, मतलब त्वचा का डर्मेटोलॉजिस्ट होता है, क्योंकि यहाँ फिजिशियन इसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, ये हृदय से संबंधित होता है का, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कार्डियोलॉजिस्ट ये हृदय रोगी संबंधित होता है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटेंस ऑफ द फ्रेज, ये भी हमारा वन वर्ड है। लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर साथ साथ रहना, समकालीन, तो ये कॉन्टेम्पोररी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल का क्वेश्चन आता है एक। ही फाउंड खाली जगह एग इन खाली जगह नेस्ट वी सा, तो यहाँ एग वोवल से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर एग के लिए एन आएगा, यहाँ तो एन आ जाएगा। और ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इन दिशाओं के नाम से पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, तो एन और द, डी ऑप्शन में, जो कि हमारा करेक्ट है। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब प्रेस का एंटोनिम बताना है। प्रेस माने होता है प्रशंसा करना, तो इसका हो जाएगा स्कोल्ड, मतलब डांटना, फटकारना, ऑप्शन डी करेक्ट है। सिनोनिम, गिव द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब रेक्टिफाई का सिनोनिम बताना है, तो रेक्टिफाई का सिनोनिम हो जाएगा वी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड।